नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल और हमने अब तक इसकी हिस्ट्री, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की भी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हमने कर ली हैं। इसके बाद हम पी ब्लॉक की अब डिटेल से पढ़ेंगे पी ब्लॉक को और इसकी प्रॉपर्टीज हैं उनको जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपने पीछे की जो वीडियो है वो नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी, तो आप उससे उन वीडियो को भी देखिए। ओके, और देखिए अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट कितना होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट के तत्व जो एलिमेंट है वो कितने होते हैं। ये पी ब्लॉक है, आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा, ये पी ब्लॉक है। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक के तत्वों को हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप को कहते हैं, 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट को। तो देखिए अब हम इनको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टी को करेंगे। तो देखिए, आपको याद करने की आप खुद भी अपनी ट्रिक बना सकते हैं, और अगर आपको जो मेरी ट्रिक है उनसे याद करना है और जो आपको पसंद आए तो उनको आप साथ में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को स्किप करके या फिर रोक के आप नोट डाउन कर लीजिए उनको, ताकि फिर याद करने में बहुत आसानी होगी। देखिए, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इसको कैसे याद करेंगे, बिना इलायची गरम इंडियन टी, बिना इलायची गरम इंडियन टी। ठीक है, वर्ग कितना है 13, और आवर्त ये कितने से स्टार्ट होता है, आवर्त नंबर जो आवर्त नंबर है ये 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट होते हैं ना, वो बाकी सभी आवर्त नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, बस हीलियम को छोड़ के। हीलियम 1 नंबर आवर्त में सिर्फ हीलियम आता है, उसके बाद सभी 2 नंबर आवर्त से स्टार्ट होते हैं। और वर्ग 13 के एलिमेंट को हमने देख लिया, बिना इलायची गरम इंडियन टी। और देखिए दोस्तों, ये जो नीचे के जो एलिमेंट है, आवर्त नंबर 7 के जो एलिमेंट है, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इनसे ना तो कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कुछ और। तो इनके मैं आपको नाम बता दूंगी, लेकिन इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, हमें सिर्फ इतना याद करना है। ठीक है, हमें सिर्फ आवर्त 6 तक याद करना है, हमें आवर्त 7 के एलिमेंट को याद नहीं करना है। तो देखिए इसके बाद आवर्त वर्ग नंबर 14 के एलिमेंट को देखते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो इनको कैसे याद करेंगे, कहाँ सीखा जर्मन संगीत प्रभु, कहाँ सीखा जर्मन संगीत प्रभु। ठीक है, इसके बाद वर्ग नंबर 15 के एलिमेंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो इनको कैसे याद करेंगे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके या बिकाऊ, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ। इसके बाद इनको हम बाद में करेंगे। ठीक है, इनको हम बाद में करेंगे, पहले हम इतने हैं इनको कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो एग्ज़ाम के हिसाब से हमारे एग्ज़ाम में जिससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। हम ऐसे तो कितना भी पढ़ लो, लेकिन पढ़ने का एक तरीका होता है एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो मैंने जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और जितने भी एग्ज़ाम्स में आवर्त सारणी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनके बारे में एक बार अध्ययन किया है, और उसके बाद में मैं आपको ये सब बता रही हूँ। तो मैं आपको वही चीज़ बताऊँगी जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। बाकी इनकी प्रॉपर्टी हम कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं हम वही करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं, इन ट्रिक को बाद में करेंगे हम। ठीक है, आप साथ साथ में लिख लीजिए अगर आपको लिखना हो तो। देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट, 13 के एलिमेंट, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट आवर्त कितने से शुरू होते हैं, 2 नंबर आवर्त से। ठीक है, तो देखिए
पहले मैं आपको इनकी एक जो पी ब्लॉक एलिमेंट है इनकी एक बेसिक जो नेचर है उनके बारे में बता देती हूँ। इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मिक्सचर पाया जाता है। मिक्सचर मतलब इसमें सॉलिड भी मिलेंगे आपको, लिक्विड भी मिलेंगे, गैस भी मिलेंगे, अक्रिय गैस भी मिलेंगी, धातु, अधातु, चालक, अर्धचालक, कुचालक, इसमें सभी प्रकार के एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एक तरह से ये मिक्सचर है पी ब्लॉक एलिमेंट। इनमें सब प्रकार के तत्व आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम इसकी जो मेन प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पी ब्लॉक एलिमेंट है उनमें सबसे पहले आता है बोरोन। सबसे पहले क्या आता है? बोरोन। ठीक है, अब हम बोरोन की प्रॉपर्टी देखेंगे। देखिए गोभी होती है, गोभी मैं लिख के बता देती हूँ आपको, तो आप साथ में नोट डाउन कर लीजिएगा। गोभी का भूरा रंग किसके कारण होता है? बोरोन के कारण। गोभी का भूरा रंग किसके कारण होता है? बोरोन के कारण। ठीक है, फिर उसके बाद है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। और देखिए दोस्तों, आप इनके जो परमाणु क्रमांक है, मैंने आपको बताया कि आपको 30 लगभग 25-30 तक परमाणु क्रमांक आपको याद करने हैं। उसके बाद में एग्जामिनर खुद परमाणु क्रमांक साथ में देता है, लेकिन 25-30 तक परमाणु क्रमांक नहीं देता है, बहुत ही कम चांस में देता है, क्योंकि वो अपेक्षा रखता है कि आपको इतने तो याद होंगे ही। ठीक है, तो बोरोन का कितना होता है? 5। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13। देखिए अब एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज क्या है कि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है ना, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, वो उभयधर्मी प्रकार का होता है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है वो उभयधर्मी होता है, और इस पर जब जंग लगता है, एल्यूमिनियम पर जब जंग लगता है तो ये है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अब देखिए जैसे लोहा है, लोहे पर अगर जंग लगेगा तो लोहा धीरे धीरे टूटने लग जाएगा, और उसके बाद में वो एकदम से कमज़ोर हो जाएगा। लास्ट में अगर बहुत टाइम तक उस पर जंग लगा रहे तो एकदम से ख़राब भी हो जाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिस पे अगर जंग लगता है तो यह और भी मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि कौन सा एलिमेंट है जिस पे जंग लगने पर वो मजबूत हो जाता है, तो कौन सा एलिमेंट है? एल्यूमिनियम। ठीक है, इसके बाद देखो, आपने मिठाइयों पर एक लेयर लगी देखी होगी, चमकीली परत लगी देखी होगी। तो मिठाइयों के ऊपर जो लेयर लगी होती है, ऊपर परत लगी होती है, वो किसकी बनी होती है? वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। ठीक है, मिठाइयों के ऊपर जो परत लगी होती है वो किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की। इसके अलावा आप ये तो आप खुद ही जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि तार बनाने में किसका यूज़ होता है? एल्यूमिनियम का। तो करंट, जो लाइट के तार हैं, वायर हैं, वो बनाने में किसका यूज़ होता है? एल्यूमिनियम का। तो करंट फ्लो में यूज़। ठीक है, करंट फ्लो में यूज़। अब देखिए ये एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बोरोन की प्रॉपर्टी हैं। आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम लेंगे, एल्यूमिनियम के बाद में आता है गैलियम। गैलियम की कोई ख़ास प्रॉपर्टी नहीं है, और जो गैलियम है उसकी कोई ख़ास प्रॉपर्टी नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछी जाए। तो इसके बाद में हम करेंगे, गैल्यूमिनियम के बाद में आता है इंडियम, इसकी भी कोई ख़ास प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद में आता है थेलियम, उसकी भी कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम करेंगे नेक्स्ट वर्ग नंबर ग्रुप 14 का एलिमेंट और आवर्त 2 का एलिमेंट। ग्रुप और ये है, ठीक है। ग्रुप 14 का एलिमेंट, पहला एलिमेंट कौन था? कार्बन। अब देखिए कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन से क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होते हैं। तो कार्बन की क्या प्रॉपर्टी है? इसकी एक मेन प्रॉपर्टी जो है, जो बहुत ही काम में ली जाती है, वो क्या है?
आयु का पता लगाने में, आयु को निर्धारित करने में। कार्बन का यूज किस में होता है? आयु निर्धारण में। और इसमें इसके कौन सा यूज किया जाता है? कार्बन 14, कार्बन 14, इसका यूज किया जाता है आयु निर्धारण में। जैसे अगर भूमि से हम कुछ भी हम निकालते हैं, कोई भी तत्व या फिर कुछ भी हम निकालते हैं, जैसे पहले के जो दबे हुए पेड़ पौधे हैं उन सब को हम निकालते हैं, तो उनकी आयु कई बार हमने देखा होगा कि इतनी साल, हजारों लाखों साल पुराना हमें ये प्राप्त हुआ है। तो उसका कैसे पता चलता है? उसका पता कार्बन 14 से ही चलता है, कार्बन से ही चलता है, क्योंकि कार्बन का एक अर्ध आयुकाल होता है और कार्बन उतने टाइम में, फिक्स टाइम में खुद को डिक्रीज करता है। और तो फिर जो कार्बन उसमें अवशेष रहता है, जो कार्बन उसमें प्रेजेंट रहता है, उसके आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि इसकी आयु कितनी होगी। ठीक है, तो कार्बन का यूज किस में किया जाता है? आयु को निर्धारित करने में। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कार्बन का यूज आयु निर्धारण में किया जाता है। और कौन से का? कार्बन 14 का यूज, 14 का यूज। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, कार्बन है, कार्बन की एक और प्रॉपर्टी है कि यह धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाता है। कार्बन है वो धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाता है। ठीक है, ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन। इसके बाद में देखिए, हम बीच में देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट में बीच में है वो उपधातुएं आ जाती हैं, उपधातुएं आ जाती हैं, अर्धचालक जिसे हम कह सकते हैं। तो हम पहले उपधातुओं को देख लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है, तो उपधातुएं कौन कौन सी होती हैं? उपधातुएं होती हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, उसके बाद में एंटीमनी, यहाँ आएगा एंटीमनी, एंटीमनी के बाद में थेलियम, उसके बाद में पोलोनियम। ठीक है, उसके बाद में आएगा पोलोनियम। तो देखिए, इस तरह से ये कौन सी हैं? ये धातुएं कौन सी हैं? उपधातु, जिन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं। देखो, पहले एक है, उसके बाद में दो 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 ऐसे आई हैं। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। ये है ग्रुप 13, ये ग्रुप 14, ये 15 और ये पोलोनियम वाला है 16। ठीक है, अब इस तरह से ये देखो एक सीढ़ी लायक स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है, ये एक सीढ़ी लायक स्ट्रक्चर बन रही है। इसके ऊपर ऊपर की जो है ये इतनी, ये क्या है? उपधातुएं। ठीक है, उपधातुएं। अब देखिए, आप ऐसे याद कर लीजिए कि पहले एक है, उसके बाद में दो दो का आ रहा है जोड़ा। ठीक है, तो ये कौन सी धातुएं हैं? इनको कौन सी धातुएं बोलते हैं? उपधातुएं। अब इनको याद करने की एक ट्रिक भी मैं आपको बता देती हूँ। इनको याद करने की एक ट्रिक भी मैं आपको बता देती हूँ, तो आप लिख लीजिए साथ साथ में। तो देखिए, बोरोन का हम क्या करेंगे? ब सी जी अब सब टी पो। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, बसीजी अब सब टीपो, बसीजी अब सब टीपो। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी उपधातुएं, अर्धचालक, जिन्हें हम अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक। ठीक है,
अब देखिए इनका यूज़ कहाँ होता है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनका यूज़ कहाँ होता है, इनका यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक सामानों में। इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ है वहाँ पे इनका यूज़ होता है। ठीक है, तो उपधातुओं का यूज़ मोस्टली यूज़ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों में हम इनका यूज़ करते हैं उपधातुओं का। ठीक है, और इनको याद करने की ट्रिक क्या है, बसीजी अब सब टीपो, बसीजी अब सब टीपो। तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी उपधातुएं। ठीक है, इसके बाद देखिए उपधातुएं हो गई। इसके बाद हमने देखो कार्बन किया था, कार्बन के बाद में सिलिकॉन है। सिलिकॉन की कोई ख़ास प्रॉपर्टी नहीं है, सिलिकॉन की बस यही है कि सिलिकॉन की कोई ख़ास प्रॉपर्टी नहीं है, सिलिकॉन की बस यही है कि यह उपधातु है। उसके बाद में जर्मेनियम है, तो ये भी उपधातु है, तो इसकी भी कोई ख़ास प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद में आर्सेनिक है, जर्मेनियम। उसके बाद में उपधातु में तो आर्सेनिक आता है, लेकिन जो वर्ग 14 है उसमें कौन सा आता है, टिन। तो टिन और लेड वर्ग 14 में कौन से आते हैं, टिन, टिन और लेड। तो ये दो बच गए, टिन और लेड। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है टिन और लेड की, तो इनको मिलाकर क्या बनाया जाता है, फ्यूज का तार। टिन और लेड को मिलाकर क्या बनाया जाता है, फ्यूज का तार। जो हमारे घरों में फ्यूज लगे होते हैं उनका तार किनसे बना होता है, टिन और लेड से मिलकर। ठीक है, टिन और लेड से मिलकर इनका तार है वो बना होता है। इसके अलावा टिन, ये तो हो गया टिन, ठीक है, और ये हो गया लेड। लेड को हम क्या बोल सकते हैं, लेड को हम क्या बोलते हैं, शीशा। लेड को हम शीशा बोलते हैं। तो देखिए शीशे का यूज क्या होता है कि शीशे के पास अगर कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व आ जाए, शीशे के पास अगर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाए तो वह अस्थायी हो जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाए तो वह अस्थायी हो जाता है। मतलब शीशे के पास अगर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाता है तो वह अपना स्थायित्व खत्म कर देता है, वह अस्थायी हो जाता है। ठीक है, तो टिन और लेड इन दोनों के यूज ये हैं। इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ग्रुप 15 के तत्व जो नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है। और आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की प्रॉपर्टी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है किसी को पीरियोडिक टेबल में प्रॉब्लम हो और उस तक ये चीज़ पहुँचे तो उसको भी हेल्पफुल रहेगी। तो आपका कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।